आखिर स्मॉल कैप में रिटर्न कम क्यों बन रहा है? क्या आंकड़े कहते हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। और आखिर यहाँ पे 2026 में आंकड़े कैसे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि देखो, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि 2026 में स्मॉल कैप अच्छा पैसा बना के देगा या फिर आंकड़े कमज़ोर होंगे, लेकिन जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेसिस पे हम कुछ आकलन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, 2025 की बात करूं तो 2025 में इन्वेस्टर को स्मॉल कैप से में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। 2024 की बात करूं तो 2024 में करीबन 24 से 30% का रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिला। 2023 का आंकड़ा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। अगर मैं 2023 और 24 का आंकड़ा देखूं तो रिटर्न करीबन यहाँ पे 70% के ऊपर देखने को मिला। इट मीन्स कि 2023 और 24 में आंकड़े अच्छे देखने को मिले, लेकिन 2025 में आंकड़े यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे रिटर्न कैसा है? जी हाँ, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे साल के रिटर्न पे देख के हम आकलन नहीं कर सकते हैं। अभी जो स्थिति खराब है स्मॉल कैप में, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? 2020 के गिरावट के बाद कई ऐसे स्मॉल कैप कंपनी का जो स्टॉक्स का प्राइस था वो काफ़ी जंप किया। इट मीन्स कि अगर आप बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखोगे वैसे स्मॉल कैप के स्टॉक्स का, तो उतना वैल्यू नहीं देखने को मिला, लेकिन स्टॉक्स के प्राइस में बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला। धीरे धीरे समय बीता। अब 2025 में अगर आप देखोगे लास्ट 4 क्वार्टर रिजल्ट अगर आप देखोगे तो कई ऐसे स्मॉल कैप कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी मायूस किया है। इट मीन्स कि स्टॉक्स का प्राइस तो काफ़ी ऊपर चला गया है, लेकिन एक्चुअली में जी हाँ प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, मार्जिन वहाँ पे नहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, जिसके चलते यहाँ पे स्मॉल कैप में दबाव बढ़ता जा रहा है। और देखो, वैल्यूएशन के मामले में देखें तो अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी हाई वैल्यू में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन ऐसे आपको 20 से 30% ऐसे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे स्मॉल कैप में जहां पे 70 से 80% का गिरावट है। करीबन अगर आप देखोगे तो 30 से 40% ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे गिरावट आपको 40 से 50% देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिल रहा है उसमें वो वैल्यूएशन फिट नहीं बैठ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे डिमांड कम हुआ है। और यहाँ पे एफआईआई भी अपना माल स्मॉल कैप से निकाल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डीआई भी अपने आप को सेफ लेके चल रही है। डीआई भी आप देखोगे तो स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है उसमें लार्ज कैप का एलोकेशन इंक्रीज कर रही है कि अगर कोई लिक्विडिटी का इशू हो तो हम वहाँ पे अपने लिक्विडिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और इसके चलते भी यहाँ पे स्मॉल कैप में थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी ज़्यादा चल रहा है, जिसके चलते स्मॉल कैप में दबाव बढ़ता जा रहा है। देखो, 2025 का अगर हम स्थिति देखें, मंथ टू मंथ का आंकड़ा देखें तो देखो ठीक आपके सामने ये चार्ट है। ये BSE 250 स्मॉल कैप का आंकड़ा है। अगर मैं सिर्फ 3 मंथ का डेटा स्किप करूं तो कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जो 5% या 5% से ऊपर का रिटर्न दिया हो। और अगर आप नोटिस करोगे, जी हाँ, दिसंबर 2024 से कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसमें हमें 10% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिले BSE 250 स्मॉल कैप में। और अगर आप नोटिस करोगे जैसे कि जुलाई 2025 से लेके नवंबर 2025 तक अगर आप नोटिस करोगे तो लगातार स्मॉल कैप में यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है और दबाव भी यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही शुरुआती दौर में जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2025 यहाँ पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसके चलते 2025 में आंकड़े कमज़ोर देखने को मिले। सिर्फ आप नोटिस करोगे तो मार्च 2025 में 8% का रिटर्न, मई 2025 में 9% और यहाँ पे जून 2025 में 5% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। बाकी हर मंथ यहाँ पे इन्वेस्टर को काफ़ी मायूस किया है, जिसके चलते 2025 में यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। और देखो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है, वैल्यूएशन भी काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। एफआईआई भी अपना माल निकाल रही है और इसके चलते ये दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब 2026 में आंकड़े कैसे हो सकते हैं? हालांकि देखो, मैंने शुरुआती दौर में आपके सामने स्टेटमेंट रखा था, ये कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन देखो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लगातार 2 साल 3 साल तक स्मॉल कैप में पैसा ना बने। हाँ, 2 साल तक ऐसा स्थिति देखने को मिला है कि स्मॉल कैप में पैसा नहीं बने,
तो हो सकता है कि 2026 थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिले, या फिर 2026 में थोड़ा सा आपको सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिले और फिर 2027 में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सके। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साल आंकड़ा कमज़ोर हो और फिर 2026 में एक डबल डिजिट का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जो अभी आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, ये जो है अभी आने वाले समय में और ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं। और जनवरी 2026, फरवरी जो 2026 और जो बजट का जो एक डेटा है वो डिसाइड करेगा कि एक्चुअली में स्मॉल कैप 2026 में कैसा परफॉर्म करेगा। फिलहाल देखो, इन्वेस्टर को मैं बताऊं, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं उनको डरना नहीं चाहिए। जब दबाव होता है स्मॉल कैप में तो ऐसे इन्वेस्टर को हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, SIP के साथ चलते रहना चाहिए। तभी जाके जब मार्केट में तेज़ी आएगा, स्पेशली स्मॉल कैप में, तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बनेगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।